Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will start from question number 7th, exercise number 5.1 NCERT corner plus 2 class. Students, सम नंबर 7th में क्या करना है? वैसे एक सिंपल सी बात है, जो एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं हम लोग, इसके 1 to 7 सम हमने पहले वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो इसमें सभी में करना क्या है, सभी में एक ही पॉइंट बार बार घूम फिर के आ रहा है कि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। ओके, जहां तो आपने कंटिन्यूटी प्रूव करनी है या डिसकंटिन्यूटी प्रूव करनी है, कहीं पर आपने डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट फाइंड करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करना है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब अगर डिसकंटिन्यूटी है तो आपने क्या करना है, पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, कहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो यहां पर नेचुरली सी बात है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यू कहां पर हो सकता है, -3 जहां तो ये -3 पर हो सकता है, जहां फिर 3 +3 यहां पर हो सकता है। लेस देन -3 के लिए ये वाला फंक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल रहेगा, ऑलवेज कंटिन्यू। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, ये भी हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूज रहेगा। x इज ग्रेटर देन 3 के लिए ये पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूज रहेगा। मतलब जो डिसकंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, यही जो ब्रेकिंग पॉइंट हो सकते हैं यहीं पर होती है। ठीक है, जिस तरह मान लो कि ये हमारे पास है, इसमें मान लो कि 1 -2 -3, एक तो ये है -3। ठीक है, यहां पर ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, यहां पर देखो x इज लेस देन -3 के लिए ये वाला फंक्शन है और x इज ग्रेटर देन -3 के लिए ये वाला फंक्शन है। तो यानी यहां पर कहने का मतलब है डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है। अगर -3 के हम इस साइड पे जाते हैं, ये साइड कौन सी है, इसके लिए ये राइट हैंड साइड है और ये वाली साइड इधर को ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो -3 में थोड़ा नंबर प्लस करते हैं तो राइट हैंड लिमिट निकल जाएगी और थोड़ा माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी। ओके, सेकंड हमारे पास डिसकंटिन्यूटी के लिए पॉइंट हो सकता है 3। ओके, तो x इज लेस देन 3 है तो ये लेफ्ट हैंड और x इज ग्रेटर देन 3 है तो ये राइट हैंड। ठीक है, 3 के लिए 1 2 3 है। ठीक है, ये 3 आ गया हमारे पास। तो 3 के इस साइड पे हमारे पास ये क्या है, राइट हैंड साइड, और इस साइड पे ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, जब राइट हैंड साइड पे लिमिट निकालेंगे तो थोड़ा सा नंबर हम प्लस करते हैं। थोड़ा नंबर प्लस करने का मीनिंग है वेरी 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 स्मॉल वैल्यू। ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, यहां पर है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -3। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं इसमें प्लस करूंगा, जो नंबर नया आएगा, मान लो 3 में मैंने प्लस किया, नया नंबर आ गया 3.0000001 आ गया, तो ये वाला नंबर है वो लगभग 3 के इक्वल होगा। इसी तरह इसमें से माइनस करता हूं 3 में से, तो मेरे पास 2.9999 आ गया, तो ये नंबर भी अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह आपने लेना है। ऐसे ना आप 3 की लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो आप 3 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट निकालो और उसमें प्लस कर दो आप 10 20, इस तरह से ऐसा नहीं करना। वेरी वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 आपने प्लस करना है और उसी के इक्वल लगभग माइनस करना है। ओके, तो देखिए पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी बीच में मॉडुलस का साइन आ जाए, जिस तरह यहां पर देखो मोड फंक्शन आ गया ना, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना पड़ता है, यानी कि मोड जो होता है वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। ठीक है, तो इसलिए रीअरेंज करना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास क्या है, x इज लेस देन -3 है। लेस देन -3 का मतलब है -3 से जो छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है, ओके, तो -3 से जो स्मॉल वैल्यूज हैं वो वाली वैल्यूज आपने लेनी है। ठीक है, तो नेचुरली सी बात है कि -3 से जो स्मॉल वैल्यू होंगी वो माइनस में होगी ना। मान लो x इज लेस देन -3 है तो इससे स्मॉल जो वैल्यू आएंगी वो -4, ठीक है, -4.5 लगा लो, डेसिमल में लगा लो, ठीक है, इंटीजर लगा लो, वो सारे के सारे होंगे तो माइनस में। इसलिए क्या करेंगे, जब मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, -x + 3। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या है, x इज लेस देन -3 के लिए फंक्शन क्या हुआ, -x + 3, यहां प्लस नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहां x की वैल्यू क्या है, लेस देन -3 है। लेस देन -3 के लिए माइनस का साइन, मतलब जब आप मोड का साइन हटाएंगे
तो x की वैल्यू प्लस या माइनस में आएगी, तो यहाँ पर किस में आएगी, माइनस में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि x इज लेस देन -3 है, ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है -2x, ये सेम रहेगा, और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -3, लेस देन हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, 6x + 2 है। ओके, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट। तो ये हमने फंक्शन को थोड़ा रीअरेंज कर दिया है, मॉडुलस का साइन यहाँ पर हटा दिया है। अब आपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, पॉइंट्स फॉर डिसकंटिन्यूटी, और जो मैंने पहले बता दिया, जो ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं वही डिसकंटिन्यू हो सकते हैं। तो एक तो ब्रेकिंग पॉइंट है -3, सेकंड है 3। तो पहले हम चेक करते हैं डिसकंटिन्यूटी -3 पर। ओके, -3 पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, -3 x इज लेस देन -3 है, लेस देन -3 इस साइड पे आएंगे, ठीक है, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां से निकलेगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच -3, इसके ऊपर नेगेटिव साइन। क्यों लगाया नेगेटिव साइन, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ओके, तो लिमिट, यस, हाँ जी, क्या करेंगे यहाँ पर, 3 के ऊपर माइनस का साइन है ना, तो -3 में से वेरी वेरी स्मॉल नंबर माइनस कर देंगे, ठीक है, मतलब वो नंबर माइनस करने के बाद भी अप्रोक्सीमेटली -3 के इक्वल ही नंबर माना जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर हमारे पास कौन सा होगा, x की वैल्यू -3 है, तो इसमें से लेस करेंगे h, तो ये हमारे पास बन जाएगा -3 -h, राइट। यहां पर राइट कर दो f ऑफ, ओके, f ऑफ -3 -h, तो लिमिट h अप्रोच 0। हाँ जी, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, -3 के लिए फंक्शन कौन सा है, -3 के लिए ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पहले तो माइनस है, माइनस राइट कर दो, इनटू में x की वैल्यू क्या है, -3 -h, यहाँ पर राइट कर दो -3 -h, ठीक है, प्लस में 3 है तो प्लस में 3 राइट कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब अपने पास क्या है, लिमिट h अप्रोच 0, हाँ जी, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये क्या हो जाएगा, +3, और प्लस में h हो जाएगा, और प्लस में 3 पहले से है। हाँ जी, h की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, h क्या अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो 3 + 3 हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास 3 आ रही है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए यस चेक करो, ओके ओके, हाँ जी, स्पेस है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो -3 के ऊपर प्लस का साइन आएगा, y प्लस, क्योंकि अब हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब -3 के थोड़ा सा इधर आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ हम प्लस करेंगे इसमें, ठीक है, और प्लस ऐसी क्वांटिटी करेंगे कि कहने का मतलब है -3 में कुछ प्लस करने के बाद भी इसकी वैल्यू वही रहेगी, लगभग -3 रहेगी। जिस तरह -3 में से -h किया, और h क्या था, ऑलमोस्ट h क्या था, 0 ही था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसी तरह प्लस करेंगे, उसमें भी h लगभग 0 ही होगा, ठीक है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो लिमिट h अप्रोच 0, यहां पर हमारे पास -3 + h हो जाएगा। हाँ जी, फंक्शन f, हाँ जी, लिमिट h अप्रोच 0, हाँ जी, फंक्शन की वैल्यू देखो कहां पर है, हम निकाल रहे हैं -3 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए x इज ग्रेटर देन -3 है यहाँ पर, तो राइट हैंड लिमिट निकलेगी इस फंक्शन पर, ठीक है। ध्यान रखना आपने, जो fx है वो 3 टाइप से डिफाइन है, लेस देन -3 और इक्वल टू -3 के लिए तो ये वाला फंक्शन है, और ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना आपने, जब लेफ्ट राइट निकालते हो तो x इज ग्रेटर देन -3 है, तो इसके लिए ये वाला फंक्शन आएगा, -2 आएगा, इनटू में क्या आएगा, x की वैल्यू अपने पास क्या है, -3 + h हो जाएगा ये। हाँ जी, तो लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, h अप्रोच 0, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 6, -2 को h से करते हैं तो -2h, ठीक है। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी 6। ओके, अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 6 है, राइट हैंड लिमिट भी 6 है, लेफ्ट राइट तो इक्वल हो गई है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है
तो आपने इस पॉइंट पर यानी कि -3 पर भी चेक करना होता है कि फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही। मतलब क्या है, आपको यहां पर f ऑफ -3 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है अप्रोक्सीमेटली 6 है, राइट हैंड भी 6 है लगभग। ठीक है, लगभग का मीनिंग इसलिए दिया मैंने कि एक्चुअली क्या है, ये लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट का मतलब है कि इसके नेबरहुड में जो पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल क्लोजली पॉइंट है, वहां पर आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया है यहाँ पर। अब आप -3 पर चेक करो कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। पहले देखो कि -3 के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। उसके लिए ध्यान दो, x इज लेस देन और इक्वल। इक्वल का साइन कहां पर है, यहां पर है ना, तो ये वाला फंक्शन आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपने क्या करना है, यहां पर इक्वल का साइन है, उस फंक्शन को यूज करना है f ऑफ a निकालने के लिए। वैसे f ऑफ a यहां से भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इक्वल का साइन यहां पर है, वहां से निकालते हो तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज यहां से निकालो, यहां से निकालो, एज यू विश। ठीक है, तो f ऑफ a, a की वैल्यू क्या है, -3 है, इसमें फिल कर दो। पहले से क्या है, माइनस है, इनटू में क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास 3 हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ये प्लस, 3 + 3 क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब -3 पर इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -3 यानी f ऑफ a तीनों इक्वल होने चाहिए। उस केस में आप बोल सकते हो कि -3 पर ये कंटिन्यूस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। ओके, इट इंप्लाइज fx is continuous at x equal to -3। ओके स्टूडेंट्स, तो -3 पर तो ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ। यहां पर हम सोच रहे थे कि पॉसिबिलिटी थी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये ब्रेकिंग पॉइंट है बीच में, यहां पर ब्रेक हो सकता है। ठीक है, -3 पर, लेकिन यहां पर ब्रेक फंक्शन का नहीं है, ये कंटिन्यू ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब 3 पर चेक करते हैं। -3 पर ब्रेक नहीं आया, -3 पर आपने पेन को लिफ्ट नहीं किया है, उठाया नहीं है। ठीक है, तो यानी -3 पर तो ये कंटिन्यूस ही है। ठीक है, तो अब करेंगे हम चेक 3 पर। 3 पर करने के लिए प्रोसेस हमारे पास वही रहेगा, सेम प्रोसेस। ठीक है, उससे पहले ये जितना भी मैंने किया है हाफ सम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आप रिपीट कर सकें अच्छी तरह। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट आई होप कि आपने ले लिया होगा। अब ये देखें, कि नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, यहां पर डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है, वो हमारे पास कौन सा है, वो पॉइंट है हमारे पास 3। तो 3 पर हम चेक करेंगे। हाँ जी, x इक्वल टू 3। हाँ जी, 3 हमारे पास यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, यहां पर क्या है, x इज लेस देन 3 है। ध्यान से देखो, लेस देन 3 है, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी, और यहाँ x इज ग्रेटर देन 3 है, तो राइट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी। ठीक है, वही बात है, x के राइट, सॉरी 3 के राइट साइड पे जाएंगे, कुछ प्लस करेंगे, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और x के इसके 3 के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वही क्वांटिटी माइनस करेंगे। ओके, तो पहले देखो x इज लेस देन 3 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस, हाँ जी 3 है, नेगेटिव साइन y, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट x, सॉरी h अप्रोच 0, यानी कि माइनस क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस करेंगे h। ठीक है, h इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो 3 - h हो जाएगा ये। हाँ जी, तो लिमिट h अप्रोच 0, हाँ जी क्या बनेगा, ये ध्यान दो, x इज लेस देन 3 है, लेस देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन है ना, क्या ये फंक्शन -2x है। हाँ जी, फिल कर दो, लिमिट h अप्रोच 0 -2 इंटू, हाँ जी क्या हो जाएगा, इंटू में 1 मिनट, थोड़ा सा रोंग हो गया। हाँ जी, तो देखिए ये हमारे पास क्या है,
लेफ्ट हैंड लिमिट के फंक्शन ये वाला था -2 इंटू क्या था x था, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस h, तो लिमिट h अप्रोच 0। हाँ जी क्या रहेगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो -6 आ जाएगा, -2 को -h से करते हैं तो +2h हो गया ये। हाँ जी क्या होगा, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो ये हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी -6। ओके, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस का साइन f ऑफ x हो जाएगा, लिमिट h अप्रोच 0, f ऑफ यहां पर क्या हो जाएगा 3 प्लस है, 3 प्लस h हो जाएगा। हाँ जी लिमिट h अप्रोच 0, क्या फिल करेंगे हम, कहां फिल करेंगे, पहले तो ये देखो 3 प्लस का साइन है, x इज ग्रेटर देन 3 यहां पर है, तो इसमें आप लोग फिल करेंगे। ओके, क्या है ये हमारे पास 6 इंटू एक्स है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3 प्लस h, ठीक है, प्लस में 2 भी है, प्लस में 2 है तो 2 यहां पर आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो लिमिट h अप्रोच 0, हाँ जी 6 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस 6h प्लस 2, राइट। यहां पर अप्रोक्सीमेटली h क्या है, h तो 0 है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया 20 और 2 सॉरी 18 और 2 20 हो गया। यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई है -6 और राइट हैंड लिमिट हमारे पास 20 आया है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो 3 नेगेटिव fx नॉट इक्वल टू x टेंड टू 3 नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव fx, नेगेटिव और पॉजिटिव fx इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, fx इज discontinuous at x equal to 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी। ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर -3 के की पॉसिबिलिटी थी कि ये पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का हो सकता है, लेकिन जब हमने चेक किया, जब हमने -3 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -3 निकाला तो वो तीनों इक्वल थे, मतलब ये पॉइंट कंटिन्यूटी का है। फिर हमने चेक किया डिसकंटिन्यूटी के लिए 3 को, 3 पर ये डिसकंटिन्यूट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास जो 3 है, ठीक है, वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। यहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन पर कहीं ना कहीं फंक्शन ब्रेक करेगा, टूटेगा, डिसकंटिन्यू होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट सम है हमारे पास सम नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का। यस, सम नंबर 8 स्टेटमेंट है इसकी fx इक्वल टू f ऑफ x बोल दो या fx बोल दो, चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ x बाय x इफ x नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है, अगर x 0 नहीं है, x 0 नहीं है का मीनिंग क्या होता है कि x जहां तो 0 से बड़ा है जहां 0 से छोटा है, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 है, दोनों में से एक होगा, ठीक है। उस केस में हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है मोड ऑफ x बाय x एंड fx इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो फंक्शन हमारे पास 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फंक्शन है हमारे पास, यस, फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x बाय x इफ x नॉट इक्वल टू 0, fx इक्वल टू मतलब y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम पैटर्न है डिसकंटिन्यूटी के लिए पॉइंट फाइंड करना। अगर कोई हो तो पहले जब भी ये मॉडुलस फंक्शन आता है तो पहले फंक्शन को रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है। यहां पर आपको मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग है कि ये फंक्शन प्लस में भी है माइनस में भी है, किसी भी नंबर का मोड प्लस में होता है साथ साथ माइनस में होता है, ठीक है। तो ध्यान दें,
इसको रीअरेंज कैसे करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हाँ जी, पहले देखो अगर माइनस एक्स में यहां पर राइट करता हूं तो क्या होगा? माइनस एक्स बाय एक्स, ठीक है। इस एक्स से हमें कोई मतलब नहीं, इसका साइन आप चेंज नहीं करेंगे, तो प्लस का एक्स है तो प्लस का एक्स ही रहेगा, ठीक है। इसको देखना ऊपर वाले मोड को, एक बार ये एक्स प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा। माइनस का ये कब आएगा? माइनस का जब आएगा एक्स इज लेस देन जीरो के लिए, जीरो से जो कम वैल्यूज होंगी, जीरो से जो कम वैल्यूज होंगी उनके लिए नेगेटिव आएगा, तो अंडरस्टूड ही है, ठीक है। यहां पर क्या था? x नॉट इक्वल टू जीरो था, x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमने x इज लेस देन जीरो के लिए अलग कर दिया, x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग कर दिया, ठीक है। तो लेस देन जीरो के लिए ये मॉडुलस का साइन है, हटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और इसे आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ माइनस वन बच जाएगा, ओके। अब ग्रेटर देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए नेचुरली बात है, ये हमारे पास क्या होगा? ये प्लस का आएगा, बाय में एक्स है, कैंसिल होगा तो वन आएगा, और एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, ये कब है? व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो थोड़ा और ढंग से इसे राइट कर लो, एफ एक्स इक्वल टू, हाँ जी, क्या आ रहा है हमारे पास? एफ एक्स इक्वल टू, पहले क्या है? माइनस वन है, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ओके। तो एफ एक्स इक्वल टू नेक्स्ट क्या है? वन है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, यू कैन सी, ओके। एफ एक्स इक्वल टू जीरो है व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान दें, कैंसिल करने के बाद माइनस वन बचा है, फिर वन बचा है, फिर जीरो बचा है, तीनों फंक्शन की इधर डोमेन अलग अलग है। अगर डोमेन लेस देन जीरो है तो फंक्शन माइनस वन है, डोमेन ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन वन है, और डोमेन जीरो है तो फंक्शन जीरो है, ठीक है। तो मतलब यहां पर यह हुआ कि जो आप चेक करेंगे यहां पर डिसकंटिन्यूटी, वो जीरो पर करेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ? जो फंक्शन है वो जीरो पर यहां पर हो सकता है कि डिसकंटिन्यू हो, राइट। तो अगर इस जीरो के हम इस साइड पे जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड है, इधर आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट की तरफ कोई जाते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकलेगी, तो मतलब जीरो में समथिंग हम प्लस करेंगे, और लेफ्ट की साइड पे जाते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, जीरो में समथिंग हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमने चेक करनी है डिसकंटिन्यूटी जीरो पर, ओके। यहां पर क्या है? x इज लेस देन जीरो है, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज करेंगे, x अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, ठीक है। x इज लेस देन जीरो है तो ये वाला फंक्शन है जो y इक्वल टू माइनस वन, y बोल दो या fx बोल दो, एक ही बात है। ऑलवेज आई से y इक्वल टू fx, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। इतनी सी बात है कि y इक्वल टू fx, यानी x की वैल्यू निकालेंगे ना फंक्शन में फिल करके, ठीक है, fx की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी, ठीक है। इनपुट हमारे पास क्या है? x है, आउटपुट क्या है? y है। y यहां पर क्या है? माइनस वन वन जीरो, ये कह सकते हैं इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है? माइनस वन जीरो वन है, और इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर है, मतलब ये फंक्शन कौन सा हुआ? मैनी वन फंक्शन हुआ, ओके। तो नेगेटिव साइन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या करेंगे? लिमिट, हाँ जी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसमें से h माइनस करेंगे जीरो में से, और h क्या है? h इज वेरी 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 स्मॉल नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, ओके। तो क्या हो जाएगा? ये जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच को आप क्या राइट करोगे? जीरो माइनस एच को आप राइट कर दोगे माइनस एच, ओके, वेरी सिंपल। तो लिमिट h अप्रोच, हाँ जी, क्या हो जाएगा? जीरो है, एफ ओ सॉरी माइनस एच, एफ यहां पर राइट नहीं किया मैंने, एफ राइट कर लो, यहां पर भी एफ आएगा, ओके। तो ये देखना क्या बनेगा फंक्शन, फंक्शन तो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो के लिए फंक्शन तो माइनस वन है, मतलब फंक्शन तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है? कांस्टेंट ही होती है, चक्कर ही नहीं है कोई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लिमिट एक्स अप्रोच जीरो प्लस मींस राइट हैंड लिमिट, ओके। तो f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? लिमिट, हाँ जी, h अप्रोच जीरो, राइट हैंड लिमिट इस साइड पे आएगी तो जीरो में प्लस करना है, क्या करना? प्लस जीरो में h करना है, h इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, ओके। तो ये हमारे पास f ऑफ h हो जाएगा, राइट। तो f ऑफ h फाइंड करो, हाँ जी, क्या बनेगा? f ऑफ h
और एफ ऑफ एच फाइंड करने के लिए कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, 0 प्लस है ना, तो राइट हैंड लिमिट एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है 1, 1 इज कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। यू कैन सी इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1 बट राइट हैंड लिमिट इज 1, मीन टू से लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। समझ रहे होंगे बात को कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 नेगेटिव f of x, this is not equal to limit 0 प्लस, ओके, तो प्लस माइनस का मीनिंग क्लियर है ना, माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड पे हम कोई नंबर ले रहे हैं और प्लस का मीनिंग है राइट साइड पे नंबर ले रहे हैं, ठीक है, और नंबर राइट साइड पे लेना है तो 0 पे प्लस करना है, लेफ्ट में लेना तो माइनस करना है और उसके बाद उसी फंक्शन में फिल करना है, ठीक है, तो उस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड पे नंबर लिए, राइट में 0 प्लस किया और लेफ्ट में 0 माइनस किया, ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है वो डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, ये -1 आ रहा है और ये +1 आ रहा है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आ रहे, मतलब क्या हुआ 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू फंक्शन है, ओके, तो क्या राइट करेंगे, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ओके स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है। ये जो सम है 6 से लेकर 12 तक सम है, इसमें सभी सम्स में हमने डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। ये 6 से 12 तक सम इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। मोस्टली यहां से सम आता है जिसमें आपने डिसकंटिन्यूटी के लिए पॉइंट फाइंड करना होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं सम नंबर 7th एंड 8th, ओके, 7th 8th सम इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं और नेक्स्ट जो सम है 9th 10th 11 12 में 4 सम एटलीस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वैसे पैटर्न सेम है, आप नोटबुक पे ट्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और जब मेरा वीडियो तैयार होगा तो उसमें आप साथ साथ मैच कर सकते हैं, एडवांस आप करें और साथ साथ मैच करें कि हमने जो किया है, मतलब आपने जो किया है और जो मैंने किया है उसमें कुछ डिफर है या आपने किया वो ओके है, ठीक है। तो ये बात की बात है, मतलब 7th 6th और जो 8th सम मैंने 3 सम किए हैं 6 7 8, इनको आप फॉलो करके नेक्स्ट 3 4 सम आप करेंगे, ओके, रफ नोट बुक पे कर लेंगे और इसके बाद जब मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा, भेजूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे, तो वहां से आप वीडियो वॉच करें, देखें कि सर ने जो किया है और हमने जो किया है उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमने ये सम कवर किए हैं 7th और 8th, ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।